नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर सीरीज का 13वां भाग, जिसमें हम लोग फिर से 20 प्रश्नों को 10 मिनट में देखेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि 26 जुलाई 2026 को बीपीएससी पीटी एग्जाम का निर्धारण किया गया है। इसका मतलब यह होता है कि मात्र 2 महीने से भी कम अब समय बचा हुआ है, तो आप लोग पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए और 2 महीना का रणनीति योजनाबद्ध तरीका से बना लीजिए, ताकि जो लास्ट समय में जो भय का माहौल उत्पन्न होता है हम लोग अभ्यर्थियों के बीच में, वो उससे बचा जा सके और थ्रू आउट द प्रिपरेशन हम लोग आत्मविश्वास से भरे रहें। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख या 10 लाख? इसका उत्तर होगा दोस्तों 20 लाख। 20 लाख रुपए जो ऑपरेशन सिंदूर, जैसा आप सभी जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला जो कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में, और जिसके अगेंस्ट में हम लोग ने हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। और ऑपरेशन सिंदूर का जो डेट था वो 7 मई 2025 था। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। वो मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसके अंतर्गत उसी का एक बदला लेने का या फिर बदला लेने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो उसमें जो शहीद हुए हैं हमारे बिहार के नौजवान, उन्हें 20 लाख रुपए देने का प्रोत्साहन सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार द्वारा। अच्छा, ये 258वां प्रश्न था, लेकिन 257 से यह स्टार्ट है, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़कर कब तक कर दिया गया है? जल जीवन हरियाली, यानी जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार का योजना है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण, पौधारोपण और एग्रीकल्चरल इरिगेशन यानी सिंचाई का व्यवस्था करने का योजना बनाई गई है, वो कब तक बढ़ा दिया गया है? 2026-27, 2027-28, 2028-29 या 2029-30? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 2029-30 तक जल जीवन हरियाली का विस्तार कर दिया गया है। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार, अच्छा, सिंदूर ऑपरेशन वाला हम लोगों ने प्रश्न देखा था। इसके बाद का प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश? ऑब्वियसली दोस्तों बिहार आंसर होगा। बिहार के द्वारा जीविका बैंक का गठन किया गया है। जीविका बैंक जो कि ग्रामीण विकास विभाग की पहल है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए। और सबसे रोचक बात यह है कि यह विश्व बैंक और बिहार सरकार का साझा कार्यक्रम है एक तरह से, या बोला जा सकता है कि विश्व बैंक सहायता कर रहा है इस अभियान के अंतर्गत। जीविका बैंक जिसमें कि कम दस्तावेजों के साथ आपको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जीविका दीदियों लोग को। इसका जो ऑफिशियल जो इसका नामकरण है वो है BRLPS, यानी बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन समिति संवर्धन समिति बिहार, ठीक है, यही इसका है, बिहार जीविका पार्जन संवर्धन समिति इसका ऑफिशियली नेम है। लेकिन जीविका बैंक या जीविका दीदियों से ज्यादा प्रचलित है। तो इसका उत्तर दोस्तों बिहार होगा। और ये बात रोचक है कि विश्व बैंक द्वारा ये सहायता प्राप्त योजना है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य में शुरुआत किस स्तर पर की है? बिहार सरकार ने खेल संरचना निर्माण कार्य शुरुआत किस स्तर पर की है? केवल पटना में, सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में या सभी गांव में? उत्तर होगा दोस्तों सभी गांवों में। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने पुनपुन खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? 50 एकड़, 75 एकड़, 100 एकड़ या 150 एकड़? उत्तर होगा दोस्तों 100 एकड़, यानी सी, 261 का सी, 100 एकड़। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड के किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है?
इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आउटडोर स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल। क्रिकेट ग्राउंड या स्विमिंग पूल, उत्तर दोस्तों होगा आउटडोर स्टेडियम। आउटडोर स्टेडियम बिहार सरकार ने प्रखंड के खेल की सुविधा देने की स्वीकृति की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? 36 पदक, 30 पदक, 26 पदक या 22 पदक? इसका उत्तर दोस्तों होगा 36 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 2025 में आयोजन हुआ था उसमें 15वां स्थान हासिल किया है बिहार ने। उसमें 36 पदक है, जिसमें जिसमें कि ये 7 स्वर्ण, 7 गोल्ड लिए हैं और 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीता गया है बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा। अगला प्रश्न, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स आर्ट थांग टा में बिहार के स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? प्रिय प्रेरणा सुपौल, महिका कुमारी भागलपुर, खुशी प्रिया मुंगेर। उपयुक्त ए और बी? उत्तर होगा दोस्तों डी, ए और बी, यानी प्रिया प्रेरणा सुपौल और महिका कुमारी भागलपुर दोनों ने थांग टा में स्वर्ण पदक दिलाया है। अगला प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, बिस्मिल्लाह खां, सुशील कुमार मोदी। उत्तर होगा दोस्तों डी, सुशील कुमार मोदी, जो कि विधायक दल के नेता थे। विपक्षी दल और विपक्षी दल के विधायकों के नेता थे सुशील कुमार मोदी जी। कभी कभी साथ में भी उन्होंने सरकार का गठन किया है। तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं का राजकीय समारोह के रूप में मनाने का पुण्यतिथि पर फैसला किया गया है बिहार सरकार द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक, 3 पदक, 2 पदक या 1 पदक? उत्तर होगा दोस्तों 4 पदक। 4 पदक इन्होंने जीते हैं बिहार के जो जो भी धावक लोग हैं यूथ इंडिया गेम्स 2025 में। अच्छा, जिसमें कि खुशी यादव है, खुशी यादव, दूसरा भूमिका राज, लक्की कुमार कुमार और सावित्री सरगम, स्वेच्छी सरगम है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा संचालन शुरू किया है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान? उत्तर होगा दोस्तों बिहार। बिहार ने पिंक बस सेवा के साथ साथ पिंक टॉयलेट का भी संचालन शुरू किया, जिसके अंतर्गत मतलब योजना है जिसके अंतर्गत 100 पिंक टॉयलेट की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, बिहार कितने प्रतिशत बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? 25%, 38%, 33% या 35%? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 35%। 35% कितने प्रतिशत के साथ, यानी 35% का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बना है बिहार। पहला जो है वो हमारा है उत्तर प्रदेश। पहला जो है हमारा उत्तर प्रदेश है और तीसरा जो है वो है वेस्ट बंगाल। पहला यूपी, फर्स्ट और थर्ड है आपका वेस्ट बंगाल और सेकंड जो है हमारा वो है बिहार, जो कि 35% के साथ दूसरा बना हुआ है। कुल अभी जो हमारे बिहार में डॉल्फिनों की संख्या है 2220 संख्या है। और जैसा आप लोग सभी को पता है कि जो प्रमुख प्रमुख डॉल्फिन अभयारण्य जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, विक एक मिनट, विक्रमशिला डॉल्फिन
अभयारण्य है, जो कि गंगा नदी गंगा नदी में और भागलपुर में अवस्थित है। भागलपुर में यह अवस्थित है। चलिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आता है, उसे भी संरक्षण करने के लिए ये विशेष पहल की गई है और उसी के अंतर्गत ये विक्रमशिला भागलपुर डॉल्फिन अभयारण्य खोला गया है, जो कि भागलपुर में है और गंगा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मात्र मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 100, 80, 110 या 90? उत्तर होगा दोस्तों 100। अगला प्रश्न, बिहार के नवनिर्माण बिहार के नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? नीतीश मिश्रा, सुनील कुमार, नीतीश कुमार या अशोक चौधरी? उत्तर होगा दोस्तों नीतीश कुमार। अगला प्रश्न, परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011-24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही? 6.5%, 7.6%, 8.2%, 9.0%? इसका उत्तर होगा दोस्तों 7.6%। 7.6%। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 2025 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या गोवा? उत्तर होगा दोस्तों बिहार। नीरा संवर्धन योजना यानी जो ताड़ से जो उसका रस निकलता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल के भाषा में ताड़ी भी कहते हैं, उसी के लिए योजना बनाया गया था ताकि वो लोग सशक्त हो पाए आर्थिक रूप से, और एक लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतर्गत, ताकि वो लोग वैधानिक रूप से उस कार्य को कर पाए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी PMEGP, इसका इंग्लिश में रूपांतरण है। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका उत्तर होगा आपका तीसरा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है, यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हुआ। फर्स्ट जो है दोस्तों वो जम्मू एंड कश्मीर है, और आपका सेकंड जो है वो तमिलनाडु है। ठीक है, और हमारा तीसरा, जैसा आप लोग सभी जान रहे हैं, कि बिहार है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 17% वन विस्तारण या वनाच्छादन करने के लिए कब तक का लक्ष्य तय किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी 2028। 2028 तक हरित बिहार का सपना का विस्तार, वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल? उत्तर होगा दोस्तों बिहार। 275 का बिहार उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 275 का बिहार आंसर होगा, जिसमें श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में भारत को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, 4 मई 2025 को बिहार 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? पूर्णिया, पटना, भागलपुर या कटिहार? इसका उत्तर होगा दोस्तों भागलपुर। भागलपुर का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह हमारा आखिरी प्रश्न था दोस्तों, और इसी के साथ हमारा 13वां भाग समाप्त होता है। यदि पीछे के 12 भाग हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत हर एक में 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और एक
अंतिम समय का इंतज़ार ना करते हुए इस चीज़ को आप पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी तैयारी को और बल मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।